तेजस्वी जी का कोई भी इंटरव्यू मैं सुनता हूँ या गांव-गांव में वो जाते भी हैं, सबके लिए सपोर्ट करने की बात करते हैं। एक चीज़ उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस इंसान का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि प्रशांत किशोर जी से मैं मिला नहीं हूं अभी तक। एक इंटरव्यू में देख रहा था, हमारे गांव का एक बाजार है जिसका नाम है सरैया। तो सरैया में गए थे तो ऑडियंस ने पूछा, आप पावर स्टार के क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे? तो उनके मुंह से जो वर्ड निकला ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मनीष कश्यप के बाद पवन सिंह को लेकर के ये चर्चा थी कि पवन सिंह जनसुराज में शामिल होंगे, जनसुराज ज्वाइन करेंगे। लेकिन हालिया के एक इंटरव्यू से ये चर्चा तेज हो गई कि पवन सिंह अब प्रशांत किशोर जी का साथ नहीं देंगे, बल्कि पवन सिंह आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। अब चूंकि इंटरव्यू ऐसा था, इंटरव्यू में पवन सिंह जी जो है तेजस्वी यादव जी को लेकर के काफी अच्छी बातें कह रहे तेजस्वी जी जो है वो काफी अच्छे नेता है, काफी उनकी खूबियां भी बता रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी को लेकर के पवन सिंह कह रहे हैं कि उनकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब जाहिर सी बात है, इस तरीके की जब बातें होंगी तो इससे लोग यही समझेंगे कि पवन सिंह जो है वो आरजेडी में शामिल होंगे, पवन सिंह आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं, पवन सिंह आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, जनसुराज में शामिल नहीं होंगे। अब चलिए, सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे, आप भी देखना चाहेंगे कि आखिरकार वो बोले क्या। पवन सिंह को सुनिए, फिर उसके बाद हम इसमें एक बहुत बड़ी भी चीज आपको बताएंगे जिससे कंफर्म आप हो जाइएगा कि पवन सिंह जो है जनसुराज ज्वाइन नहीं करेंगे, या हो सकता है जनसुराज पवन सिंह को टिकट ना दे। कौन सी बात है, आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सुनिए पवन सिंह जी क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव की खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने आप को मजबूती से साबित किया है। तो तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? युवाओं की बात भी करते हैं वो। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके अभी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन तेजस्वी जी का कोई भी इंटरव्यू मैं सुनता हूं या गांव-गांव में वो जाते भी हैं, सबके लिए सपोर्ट करने की बात करते हैं। एक चीज़ उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस इंसान का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि गर्मी में मेहनत के साथ साथ पसीना बहाते हुए गाड़ी के बोनट पे ही सतुआ सान के खाना। तो उनमें कुछ है, मिट्टी वाली बात है, जमीन से जुड़े हैं, और उनको देख के, उनको सुन के ऐसा लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप सबके हाथ में है। गाड़ी के बोनट पर सत्तू ही नहीं खाते, वो मछली भी तो खाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के। हाँ, ये भी देखा हूं। तो खाते हैं तो ये कोई गुनाह थोड़ी करते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की इस बार बहुत चर्चा है। प्रशांत किशोर आपको कैसे लगते हैं? वो कह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, नई बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से मैं मिला नहीं हूं अभी तक। एक इंटरव्यू में देख रहा था, हमारे गांव का एक बाजार है जिसका नाम है सरैया। तो सरैया में गए थे तो ऑडियंस ने पूछा, आप पावर स्टार के क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे? तो उनके मुंह से जो वर्ड निकला ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा उन्होंने? उनके मुंह से ये निकला कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है। सर, ये तो खैर अभी बोलूंगा नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मान लीजिए कि आपके गांव में हम जाएंगे, आपका नाम पूछेंगे तो लोग यही कहेगा ना कि आप
फलानवा के गांव में आए हैं, ये फलाना का घर है। अब वहां जाके आप उल्टा जवाब देंगे कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है, तो ये सुन के अच्छा नहीं लगा। प्रशांत किशोर तो इसी मंच पर बोल के गए तेजस्वी यादव को नवीं फेल, और ये भी कहा उन्होंने कि मैं ये कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं। मैं चैलेंज देता हूं आज इस मंच से कि वो मैट्रिक पास करके दिखा दें। नहीं कर पाएंगे। नवीं फेल क्या विकास करेगा? पढ़े के तो हम हूँ 6वीं क्लास तक पढ़ल बने, और माध्यमा से मैट्रिक का परीक्षा दिया हूं। तो सर, एज ए एक्टर, एज ए सिंगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बट मैं जिसको रखा हूं काम के लिए वो तो पढ़ा लिखा है। विकास, प्रगति जो आप यहां से सोचेंगे ना सर, विकास के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। विकास के लिए ये शुद्ध होना जरूरी है और यहां श्रद्धा होना जरूरी है। बाकी हमार जे मान ली कि अकाउंटेंट बा, जे हमार मैनेजर बा, वो पढ़ल लिखल बा ना, वो तो हमको बताएगा ना कि भैया ये करना है, हम लोग ये करेंगे तो अच्छा होगा, हम लोग ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अब मान ली कि हम हूँ पढ़ल लिखल ना है तो हम खिलाफ ना बोलब, मैं भी अनपढ़ हूं। तो विकास के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई मायने नहीं रखता है सर, उसके लिए दिल चाहिए, ये चाहिए, उससे विकास होगा। अब आपने ये जो कहा है ये बिहार में बड़ा वायरल होने वाला है, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप तेजस्वी यादव के फैन हो गए। देखिए, जैसे आपने कहा ना कि एक समय में उनका चलता था, आज के समय में आपका उनका चल रहा है। तो हम लोग माइक पे कुछ भी बोल दें, बट सामना सामनी होगा तो सर या तो किसी का आदमी पैर छुएगा, नहीं तो हाथ मिला के गले लगेगा। तो तेजस्वी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं सर। देखिए, अब इस इंटरव्यू के बाद आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, पवन सिंह जी को पहले बीजेपी जो है वो धोखा दे चुकी है। पवन सिंह जी को बीजेपी टिकट दे करके भी समझिए छीन ली, पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए। तो क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को इस बार फिर बीजेपी टिकट देगी बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या पवन सिंह फिर से बीजेपी पर भरोसा करेंगे? अब चूंकि पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव था तो जैसी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि पवन सिंह को आरजेडी बुला रही है, आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव जी बुला रहे हैं कि आप मेरे टिकट से चुनाव लड़िए, मेरे आरजेडी पार्टी से टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए, लेकिन पवन सिंह आरजेडी ज्वाइन नहीं किए थे। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में यह पक्की बात है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से ये तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि झुकाव किधर है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफी मजेदार है इस बार। पवन सिंह तेजस्वी जी को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, यानी पवन सिंह जी तेजस्वी जी को बड़ा भाई मानते हैं और एक अच्छी उनके अंदर छवि बनी हुई है। अब पवन सिंह ठहरे राजपूत, हमारे तेजस्वी जी हुए यादव। अगर आरजेडी के टिकट से पवन सिंह किसी ऐसे सीट से चुनाव लड़ ले जिस सीट पर यादव समुदाय का वोट काफी ज्यादा हो और राजपूत का वोट काफी ज्यादा हो, तो उस परिस्थिति में पवन सिंह वहां से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि चुनाव समीकरणों से जीता जाता है। अगर आरजेडी के टिकट से पवन सिंह को वैसे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा दिया जाए जिस विधानसभा क्षेत्र में राजपूत वोटर ज्यादा हो, यादव वोटर ज्यादा हो, और पवन सिंह उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लेते हैं, तो पवन सिंह जीत सकते हैं, क्योंकि राजपूत समुदाय का वोट पवन सिंह को अपने नाम पर मिलेगा और यादव कम्युनिटी, यादव समुदाय का जो वोट है वो तेजस्वी जी और आरजेडी के नाम पर भी पवन सिंह जी को मिल जाएगा। तो हमारे पवन सिंह जी चुनाव जीत सकते हैं। अब देखिए, चुनाव ऐसे ही कहीं कहीं जीते भी जाते हैं। आपको भी पता है कि लोग
कुछ लोग वैसे हैं जो जाति के नाम पर वोट करते हैं, इस चीज को मानना पड़ेगा। हर जाति में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव या राजपूत या भूमिहार या कुर्मी कुशवाहा, नहीं, हर जाति में ऐसे लोग होते हैं जो लोग, कुछ लोग जाति के नाम पर भी वोट करते हैं तो कुछ लोग उम्मीदवार को देख करके भी वोट करते हैं। ये सच्चाई है, ये आपको पता ही होगा, बिहार का यही बात है। अब हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, पवन सिंह जी कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी का एक बात मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि जब प्रशांत किशोर जी मेरे क्षेत्र गए, वहां लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप पावर स्टार के क्षेत्र में आए हैं, क्या कहना है आपको, तो प्रशांत किशोर जी कहे कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है। ये बात पवन सिंह जी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन क्या ये तो पवन सिंह जी को अच्छा नहीं लगा तो पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन करना नहीं चाहेंगे क्या? जनसुराज, क्या प्रशांत किशोर जी पवन सिंह को अपनाना चाहेगी? देखिए, इसका जवाब हम देंगे नहीं। प्रशांत किशोर जी, जनसुराज ये पवन सिंह या फिर पवन सिंह जैसे कलाकारों को शायद मौका नहीं देगी, इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि हम जिस भी उम्मीदवार को टिकट देंगे वो उम्मीदवार काबिल होना चाहिए। किस काबिल होना चाहिए? तो काबिलियत का भी एक पैमाना है। पवन सिंह अच्छे गायक है, उनका चेहरा है, वो फेमस है, हीरो है, स्टारडम है, पावर स्टार है, लेकिन वो राजनीति के क्षेत्र में नहीं है। राजनीति का मतलब होता है सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब जो जनप्रतिनिधि, जो नेता हो, वो जनता की सेवा कर सके, उसका छवि जैसे मनीष कश्यप जो है वो एक सेवक है। पवन सिंह जो है उनका सेवक वाला छवि नहीं, वो एक मनोरंजक है, वो एंटरटेनर है। तो पवन सिंह अलग कैटेगरी का समझिए कि हो जाते हैं। तो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का जो क्राइटेरिया है उसमें पवन सिंह जी फिट नहीं बैठते हैं। प्रशांत किशोर जी सीधा कहते हैं कि हम टिकट देंगे, काबिल जो लगे आप लोग देखिएगा कि वो उम्मीदवार जो है आपके लिए काम करेगा, वो उम्मीदवार आपका विकास करेगा, आपका क्षेत्र के लिए काम करेगा, तभी आप उसको वोट कीजिएगा। इस परिस्थिति में प्रशांत किशोर जी हमारे मनीष कश्यप जी को जनसुराज में शायद ही शामिल करे, ज्यादा चांस है कि नहीं। यानी कि ये कंफर्म समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जी जनसुराज में पवन सिंह को शायद शामिल ना करे और खुद पवन सिंह भी जनसुराज में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये कंफर्म है। हो सकता है पवन सिंह आरजेडी में शामिल हो जाए क्योंकि उनका जो है थोड़ा झुकाव उधर है। अब ये तो चुनाव के समय समझ आएगा आगे क्या कुछ होता है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। कैसे लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।